students, this is Riya Raheja and we have started the very first chapter of your honeycomb book. The first chapter is titled as 3 questions. We have completed 2 videos of this chapter. So आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने उन जो प्रीवियस वीडियोस में रीड किया था चैप्टर उसको पहले रिकॉल करेंगे. तो एक किंग थे हु वांटेड टू नो द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चंस. एक किंग थे जो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे. तो जो किंग हैं उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने आंसर्स लेकर, लेकिन किंग किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते. सो द किंग वांटेड टू मीट अ हर्मिट. ठीक है, किंग क्या है, हर्मिट से मिलना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हर्मिट ही हैं जो उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे. तो किंग जाते हैं हर्मिट के पास बीइंग अ ऑर्डिनरी मैन. ठीक है, एक ऑर्डिनरी मैन बनकर जाते हैं. उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ उन्हें मिलते हैं एक बियर्डेड मैन, एक वुंडेड मैन उनको मिलता है, जिसको क्या जो समझता है कि किंग क्या है मेरे लिए एनिमी. यानी वो जो बियर्डेड मैन था, दैट बियर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग, बट द किंग हैज़ सेव्ड हिज लाइफ. लेकिन जो किंग थे उन्होंने हर्मिट के हेल्प से उस वुंडेड मैन की हेल्प की थी. तो इसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है, आगे की स्टोरी हम आज की क्लास में रीड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 12. ओके स्टूडेंट्स, हमने 11 पेज नंबर तक लास्ट क्लास में कर लिया था. आज की क्लास में हम 12 नंबर पेज से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट रीडिंग. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो किंग ने जब बियर्डेड मैन की हेल्प की तो बियर्डेड मैन बहुत खुश हुए किंग से, और उसको खुश देखकर किंग को भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने अपने एनिमी को क्या बना लिया है, अपना फ्रेंड बना लिया है. और जो अब उनकी जो एनिमिटी थी, यानी कि अब उनकी जो दुश्मनी थी वो किस में चेंज हो गई, फ्रेंडशिप में, पीस में. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब किंग ने उस वुंडेड मैन को, बियर्डेड मैन को फॉरगिव ही नहीं किया, साथ में अपने सर्वेंट्स को भी भेजा और अपने डॉक्टर को भी भेजा. क्यों भेजा, ताकि वो उस वुंडेड मैन को का ख्याल रख सके, उसकी देखभाल कर सके. और साथ में प्रॉमिस भी किया कि जो प्रॉपर्टी किंग ने उस बियर्डेड मैन से ले ली थी वो उन्हें वापस कर देगा. नेक्स्ट इज लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. वुंडेड मैन के जाने के बाद अब किंग किसके पास गए, किंग क्या है, हर्मिट की हट से बाहर निकले और वो हर्मिट को ढूंढने लगे. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब जाने से पहले किंग की एक लास्ट विश जो क्या थी मन में, इसलिए आए थे वो हर्मिट के पास अपने उन 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब किंग हर्मिट के पास जाते हैं वही अपने क्वेश्चन लेकर, लेकिन हर्मिट क्या कर रहे हैं, अपने नीज पर बैठकर वो जो कल जो हमने येस्टरडे की बात की थी ना कि वो बेड्स यानी कि क्यारियां लगा रहे थे. ठीक है, ग्राउंड को डिग कर रहे थे. तो अब हर्मिट क्या कर रहे थे, जो ग्राउंड डिग हो चुका था उस पर सीड्स सो कर रहे थे. ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. अब किंग हर्मिट के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. लास्ट बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे एक बेग कर रहा हूँ कि आप मेरे उन 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे दो. नेक्स्ट इज पेज नंबर 13. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट ने क्या कहा किंग के आंसर में कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही मिल चुके थे. और उस टाइम हर्मिट कैसे थे, वही बेंडिंग पोजीशन पर थे. ठीक है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. किंग ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो कि मुझे अपने आंसर्स मिल गए हैं. Do you see? replied the hermit. Hermit ने क्या कहा, Do you not see? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हर्मिट ने कहा कि क्या तुम नहीं देख पाए, क्या नहीं देख पाए कि अगर तुमने मेरी वीकनेस पर क्या नहीं दिखाई होती, दया. पिटिड होता है शोड काइंडनेस, दया दिखाना.
अगर तुमने कल मेरी मदद नहीं की होती ग्राउंड को डिग करने में तो क्या होता, तुम यहाँ से चले गए होते. then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो वो आदमी जो तुम अभी आया था, बियर्डेड मैन, वो तुम्हें रास्ते में क्या कर देता, मारने की कोशिश करता या अटैक कर देता. तो उस टाइम तुम क्या विश करते कि काश मैं हर्मिट के पास रुक गया होता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स and I was the most important man and to do me good was your most important business. अब इसी एक ही लाइन में हर्मिट ने किंग के तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था किंग का कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है. तो क्या टाइम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो किंग हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, ग्राउंड को डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. और किंग का सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात किंग को सुननी चाहिए. तो एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे किंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी या मैन कौन था, हर्मिट था. यानी हर्मिट ये बता रहे हैं तो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, आई, यानी मैं था. एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना. अब किंग ने क्या की थी, हर्मिट की हेल्प की थी. तो किंग ने क्या कोशिश की कि वो हर्मिट के लिए कुछ अच्छा कर सके. तो यही काम क्या था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. तो एक ही लाइन में क्या कर दिया, हर्मिट ने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया. आगे रीड करेंगे. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके आगे जब वो आदमी भागता हुआ हमारे पास आया था, तब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कब था, जब तुम उस वुंडेड मैन की केयर कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड. क्योंकि अगर तुम उसकी मदद नहीं करते, उसके वुंड को पर ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो आज क्या हो जाता, मर जाता, है ना. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और ये जो तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई लास्ट में वो भी नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसीलिए वो ही उसी टाइम क्या था, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए हेल्प की, उसकी केयर की, वही चीज़ क्या थी उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. रिमेंबर दैम, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. हमेशा याद रखो कि कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम सही है, नाउ, अब का टाइम क्या है, वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अभी का टाइम, नाउ. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम ही है जब हमारे पास क्या है, पावर है एक्ट करने की. ना तो हम पास्ट की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर को देख सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में एक्शंस कर सकते हैं. Next, the most necessary person is the person you are with at a particular time. और सेकंड क्वेश्चन क्या था किंग का कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है किंग की लाइफ में, तो कौन है, यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि जिस टाइम पर तुम जिस पर्सन के साथ हो वही पर्सन क्या है तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. And for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, राइट. और हमें ये भी नहीं पता कि हम किसी इंसान से दूसरे ही पल मिल पाएंगे भी या नहीं. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ सबकी लाइफ में, या किंग की लाइफ में क्या हुआ कि आप जिस पर्सन के साथ हो अब इस टाइम पे या किसी भी टाइम पर, उस पर्सन के लिए आप कुछ अच्छा कर सको, उसकी हेल्प कर सको. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि इसी पर्पज से ही हम इस वर्ल्ड में आए हैं. तो ये कितना ब्यूटीफुल सा मोरल मिला है हमें इस चैप्टर के थ्रू, किंग के थ्रू. किंग के 3 क्वेश्चंस क्या थे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सो राइट टाइम क्या है, नाउ, राइट टाइम इज नाउ. सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है,
जिस मोमेंट पर आप जिस पर्सन के साथ हो, दैट पर्सन विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस या वर्क टू डू, क्या है? ऐसा कोई काम करो जिससे आप किसी की हेल्प कर पाओ या किसी और के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। तो किंग के साथ साथ हमें भी इस क्या है, इन तीनों क्वेश्चन की आंसर्स पर फोकस करना चाहिए और इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और कितनी अच्छी हमें इससे एक शिक्षा या एक इतना सुंदर एक मोरल मिला है हमें अपनी लाइफ को देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।